जय श्री महाकाल। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही शक्तिशाली और लोगों की ज़िंदगी बचाने वाला अनुभव बताऊंगा। वैसे मैं जितना मुझसे होता है मैं लोगों की मदद करने के लिए ज़रूर खड़ा रहता हूं। कोई भी व्यक्ति अपने शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार से कार्य करेगा। हिरण्यक्ष असुर को जब मैंने चलाया एक महिला पे, वो महिला मेरे गांव के बगल की ही थी और बहुत बीमार हो गई थी वो। तो उसका लड़का बोले ना तो खाना खा रही है ना तो कुछ भी नहीं कर रही, सोई रही। तो उसका लड़का मेरे पास आया और बोला कि मेरी माँ बहुत बीमार है। बोला दवा कराओ ले जाके, क्योंकि पहले ही कोई व्यक्ति बीमार हो तो पहले ही मुँह उठाए भूत नहीं सोचना चाहिए। इतना मतलब मन में कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि बस भूत आ गया। बहुत लोग इतने मतलब भूतों से तंग आ के इतने वो दुखी हो जाते हैं कि अगर उनका वैसे भी अगर तबीयत खराब हो जाए तो बोलते हैं कि हाँ भूत तो आ गया है। और कोई जानकार कोई व्यक्ति अगर देख के सही बता दे कि भूत नहीं है तो बोलेंगे कि तुम्हें देखना ही नहीं आता। और सही से मतलब तुम्हें कुछ भी करके भूत बताना है। मरीज ही जब अगर मरीजों को बता दिया जाए भूत नहीं है तो बोलते नहीं तुम और सही से देखो, तुम देख नहीं पा रहे हो। तुम्हारा जैसे गुरु वही बन जाते हैं। तो ये हाल होती है मरीजों की जो दुखी रहते हैं, वो जानबूझ के भूतों को क्रिएट करते अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। तब बात उनका लड़का मेरे यहाँ आया तो बोला कि मेरी माँ बहुत बीमार है। इसके पहले मैंने उनकी माँ को मैंने देखा था। मैं शुरू से आपको कहानी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये बात है आज से 9 साल पहले की। अभी मैंने नवरात्रे जो पिंडा पारने वाला पितरात्माओं को शांति का समय गया था, तो उसी में मैं उन आत्माओं को बिठाने गया था। तो आज 1-2 मिनट के लिए लाइव भी आया था, तो उनमें बिठाने के लिए गया। तो बात है कि इनकी जो माँ थी, इनकी माँ और पिता के 4 बच्चे थे। 4 बच्चे थे। तो 9 साल पहले तो इनके लड़के का लड़का लगभग उस समय 5 साल का था। तो हम लोग इसे गांव में खेल रहे थे, गोली खेल रहे थे। तो सब लड़के थे और 9 साल पहले से गोली खेल रहे थे। तब तक ये डॉक्टर के पास से अपना वो 5 साल का जो लड़का था, उनकी जो औरत बीमार है उसके लड़के का लड़का अब लेके आए। बोले इधर बताए हैं कि एक जन जानकार, मुझे जानता भी नहीं था, बस नाम बताए थे कि एक जन वहाँ जानकार हैं, वो बहुत अच्छा देखते हैं, वहाँ लेके चले जाओ। तो यहाँ आए, बोले कि वो कौन है। तो हम लोग आपस में मुंह देखने लगे कि अब मैं भी वहाँ हूँ तो मुझे कौन बताए कि ये यही है, कि भाई ये बताएं। तो मैं सोचा कि अरे यार कौन आ गया है। और लड़का को मैंने देखा तो ये तो पूरा एकदम मुंह से गाज वाज फेंक के उलट गया था। तो मेरे मन में आया ये तो मर गया है, क्योंकि मैं थोड़ा दूर था और बैठा ही था मैं गोली की खेलने के चक्कर में। तो बोले कि मेरा क्या हुआ है। तो बोले कि बहुत ज़्यादा बीमार है, जल्दी देखो नहीं मेरा लड़का हाथे नहीं आएगा, मतलब मर जाएगा। तो मेरे मन में अरे मर तो गया है ये पहले से ही, जब ऐसे हो गया है। तो मैंने कहा कि अरे इसका तो हालत बड़ा ख़राब है। मेरा मन अंदर से कर रहा था मर गया है। फिर भी मैं बाहर से किसी की लड़के को बच्चे को ऐसी चीज़ नहीं बोले जाते हैं भाई, इस सिचुएशन में ऐसे नहीं बोले जाते हैं। तो बोले कि नहीं सांस आ जा रही तुरंत देखो, चलो ये सब छोड़ दो। मतलब चलो ठीक है। और इसके बाद मैंने तुरंत अंदर लेके गया जहाँ माता काली की, हनुमान जी की मूर्ति थी। तो इसके बाद वहाँ मैंने बैठा और बैठने के बाद राख मैंने उठाया। मेरा तो आधा ये हुआ कि ये तो मर गया है, क्योंकि ऐसे मैंने कम ही देखे थे इतने डाउन में, इतने एकदम मरने के कगार पे। तो मैंने वहाँ से राख उठाया और मैंने कहा कि हे हिरण्यक्ष, मैंने अगर सच्चे मन से तेरी भक्ति की है, अगर मैंने सच्चे मन से सेवा की है और मैंने बिना छल कपट के, बिना किसी भी द्वेष के मैंने तेरी भक्ति की आराधना की है, तो ये लड़का अभी उठ के बैठ जाना चाहिए। और मैंने ये राख उसके ऊपर दे मारी तुरंत। जब राख मैंने उसके ऊपर दे मारी तो तुरंत वो लड़का मतलब देखने लगा। देख के और लगभग 15 से 20 सेकेंड में मैंने कहा उठ जाओ बच्ची, उठ जाओ। तो अच्छा उठ के बैठ गया। फिर मैंने और उसको चीज़ को जो अपनी क्रियाएं थी, जो एक कवच थे, क्योंकि हम लोग कवच, देखो हम लोगों में आदत है कवच हम लोग पहले बांध देते हैं। कवच हम लोग किसी को देखते हैं तो ज़्यादातर बांध देते हैं ताकि अगर भूत प्रेत छूटे
तो वो कवच वो जो बंधे हो वो काम करे और उसके ऊपर ना जाए, बाद में अगर कुछ इधर उधर तो अगले आदमी तब तक बता दे या मालूम पड़ जाए तो उन शक्तियों को वापस से पकड़ लिया जाए। तो इसीलिए कवच और उसमें एक महान शक्तियों को बिठा दिया जाता है ताकि उसकी सुरक्षा करे हमेशा। अब वो पकड़ लिए, पकड़ने के बाद आधा घंटा रुके, मैं बोला कि जाओ और पूजा पाठ कल लेके आना। बोले ठीक है। बोले आज ही? बोला नहीं नहीं आज नहीं, कल लेके आना। मैं आज और काम है, आज आ जाएगा तो कौन इसी में बच जाएंगे। तो अच्छा कल सुबह लेके आए हिराक्ष को और जो सहायक शक्तियाँ जो मददगार थीं उन सबको पूजा दिए, लड़का तो ठीक हो गया। अब बात आई उनके घर में सभी बीमार थे, उनकी माँ बीमार थी, उसकी माँ को, अब बात आई कि उनके घर में कि क्या थे कि उनके माँ को किसी और तांत्रिक ने, ओझा ने थोड़ा दूर के अपना चेला बना लिए थे और उसके ऊपर सब भूत पुजवा दिए थे, देवी के नाम पे सब भूत पुजवा दिए थे। पूरा वो खेलती भी थी, मैं आ गई हूँ आ गई हूँ आ गई हूँ। तो मैंने सोचा अरे ये कौन पुजवा दिया। बोले कि मेरा गुरु ने मुझे पुजवा दिया और उसने गुरु को भी अड्ड बड्ड बोले। मैंने बोला देखो अगर तुम सच्चे मन से गुरु को मानते हो तो गुरु का शब्द मत बोलो, और नहीं तो अन्यथा गुरु बनाए ही नहीं जाते हैं। आप ही लोगों की वजह से तो गुरुओं का नाम गिर चुका है और आप लोग अपने आप को महान मानते। आपने कितना भक्ति की है, आपने कितना भक्ति की है शक्ति प्राप्त करने के लिए? 2 साल 5 साल 10 साल कितना किए हैं? बोले नहीं 9 दिन व्रत रखे, तब शर्म आनी चाहिए तुम्हें, 9 दिन में कहीं शक्तियाँ मिलती है? तो बोले नहीं नहीं मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। बात अलग है, तुमने विश्वास किया, तुमने किया, बात वो अलग है। इसके बाद अच्छा वहाँ गए हम लोग, कुछ दिन बीत गया, लगभग 15-20 दिन के बाद बोले घर आओ, मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो बोला अच्छा ठीक है। तो अच्छा मैं घर गया, दीदी से घर गया। अब घर जाने के बाद उसकी माँ का बिल्कुल तबीयत एकदम खराब रहा, बिल्कुल जैसे खाट में चिपक जाए, और मुंह से बोलती थी बस कि मैं ऐसे दुखी हूँ ऐसे दुखी हूँ, मतलब उसके ऊपर पूरा जैसे हावी हो गए थे। मतलब अच्छा चलो ठीक है। मैंने अगरबत्ती कपूर और जो पूजा का सामान था सब लिख के मंगाया, उसका लड़का लेके आया। अब लेके आने के बाद जहाँ देवताओं का स्थान दिया गया था, जहाँ देवताओं को गाड़े गए थे, देवताओं को गाड़े गए थे। अब गाड़ने के बाद अब मैंने वहाँ जब बुलाया तो मैं अपनी शक्तियों को बुलाया, वहाँ भी उस औरत के ऊपर उसका देवता आ गए जो उसने पूज रखा था, वो आ गए, वो आ गए। अब बात उस समय यह थी कि इनके जो औरत थे उसके पति मर गए थे, और बात यह थी कि उसका पति के ऊपर भूत कर दिए गए थे। और उसका पति, देखो उसके पति को 4 बच्चे थे, 2 बच्चे को अपने हाथ में लेके उसने एक छावनी थी उसमें आग लगा लिया था जिंदा। और उसे लगभग उन्हें बताया कि इसके पहले मैंने तो ठीक कर दिया था इसके लड़के का जो बीमार था, लेकिन वो कम से कम 17-18 साल से भूत को बनवा रहे हैं, लगवा रहे हैं, लेकिन वो भूत लग नहीं रहा था, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था और कोई लगा ही नहीं पा रहा था। ऐसे खतरनाक भूत थे। अच्छे गए, पिशाच मोचन गए, बनारस गए, अच्छे लोगों के पास गए। मैंने बोला अरे ये कौन सा भूत इन लोगों ने और मैंने कैसे कर दिया। लगता है हिराक्ष के सामने लोग टिक नहीं पाए। तो इसके बाद वहाँ जब गए, अब देखना शुरू कर दिए तो बड़ा दुख भरी कहानी कि इसका पति 2 बच्चों को लेके, 4-4 साल के बच्चों को, तब औरत मेरे को बताने लगे कि मेरे पति का दिमाग जब खराब हुआ तो वो हम लोग सोए थे, और जब उनका जलाने का मन हुआ तो वो 4 बच्चों को लेके जलना चाहते थे, लेकिन 2 ही बच्चों को दोनों हाथों में पकड़ लिए, और मैं अपने बच्चों को लेके ईंख के खेत में भाग गई, वहाँ जाके छुप गई। रात था, उन्होंने शायद मुझे कितना रात बताया था मुझे याद तो नहीं है, लेकिन रात था। आप सोचो कि 10 से 2-3 बजे के बीच कुछ था, मुझे क्लियर वो अब बात याद नहीं उन्होंने कब का समय बताया था। तो रात में वो जाके ईंख के खेत में छुप गई। छुपने के बाद तब ये हुआ कि भाई अब क्या करें। तो उनमें उनका पति अपनी औरत को बोला आओ आओ हम सब जलते हैं, नहीं बच्चे को लेकर, तो भाग गई। मेरे साथ तुम इतना जीवन जिए, अब भाग गई। अभी औरत 2 बच्चों को लेकर मुंह दाब के चुप रहो चुप रहे। बच्चे भी ईंख में बैठे थे। अभी भी सब आते हैं, अभी भी जब भी पूजा पाठ होते हैं उनके लड़के सब, उनकी माँ सब आती हैं। अभी हाल ही की तो बात है, मरपक्ष में उनका भूत लगाया, नवरात्रों में भी जब बुला बेचारे सब आ जाते हैं। तो इसके बाद वहाँ बैठ के फिर दोनों बच्चों को पकड़ के उसमें आग लगा दी। अब दोनों ऐसे जिंदा ही जल गए, उसका बाप और वो दोनों बच्चे 4-4 साल के थे। एक
लड़की थी, एक लड़का, 3 लड़के टोटल थे, एक लड़की थी, 4 थे। तो एक लड़की एक लड़का को लेके जल गए और 2 लड़के, अभी भी दोनों लड़के हैं, लड़के के भी लड़के हो गए हैं। अब महाकाली और बाबा की कृपा से सब धंधे बिजनेस में लग गए हैं, उन्हीं की कृपा से अभी भी जुड़े हुए हैं। और ये दोनों को वहाँ लेके दोनों जल गए। क्या करे औरत जात, क्या करे बेचारी, अभी जल के मर गए। अब वो मरने के बाद बहुत शक्तिशाली प्रेतात्मा बन गए। अब इतनी दुख भरी कहानी सोचो, हम सब तो बता रहे हैं, मैं बता रहा, आप सुन रहे हो, लेकिन जिस पे बीती होगी वो क्या कह रहा होगा, उसके मन पे क्या बीती होगी। जिसके बच्चे को आग लगा दिया गया हो, उसके मन पे बड़ा दुख हुआ सुन के, लेकिन इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इतने पास मेरे पास बल था कि मैं उन शक्तियों को कैद करके मैं अपने हिसाब से जैसे चाहूँ दंड तो दे ही सकता था। इसके बाद मेरा भी मन बड़ा दुखी हुआ कि अरे ऐसी दुष्ट, तब मैं इसको हुआ कि इसके बाप को पकड़ते हैं, बहुत गलती इसकी है। तो वहाँ मैंने जो चौरी बनी थी, जो देवताओं की चौरी बनी थी, मैंने कहा कि तुम सब देवता लोग, उस औरत के ऊपर आए, बोले मैं मोहनी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। मैंने कहा तुम सब देवता लोग, ये सब अन्याय हो रहा था, तुम्हारे जितनी पूजा थी लोग कर रहे थे, तुम लोग सुरक्षा नहीं कर पाए, तुम लोग यहाँ रहने के लायक हो ही नहीं। तब मैंने महाशमशान काली का मंत्र जपा। मंत्र उनका जपने के बाद रक्त मंत्र का मैंने जाप किया। एक भक्षण मंत्र होता है जो कि काली काली महाशमशान काली वाले ने, एक भक्षण मंत्र होता है, उनका भक्षण करने का क्रोध जगाया मैंने। और उन सब शक्तियों को भक्षण करने को मैंने देवी से मैंने कहा। और माता देखते ही देखते, मैंने बार प्रार्थना किया, माता देखते ही देखते उनके सारी देवताओं को तुरंत उन्होंने कैद कर लिया, पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अब उनके घर वाले सब लोग ठीक होने लगे। सब लोग ठीक होते होते सब पूरे तरीके से अब ठीक हो गए। अब दिन बीतने लगा। अब आगे का अनुभव आप लोगों को अगले पार्ट में बताएंगे। और आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय श्री महाकाल।